अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 3 जो है वो चैप्टर 3 फिज़िक्स क्लास 9 की डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने केमिस्ट्री क्लास 9 की कंप्लीट जो है वो टेस्ट सीरीज़ कर ली है चैप्टर वाइज़, और आज हमारा टेस्ट 3 है चैप्टर 3 क्लास 9 का फिज़िक्स का। इससे पहले हमने 2 चैप्टर फिज़िक्स के भी कवर कर लिए हैं, तो डेली हम चैप्टर वाइज़ जो है वो 9th मैट्रिक के सारी बुक्स कवर कर लेंगे। और साइंस का भी हमने क्लास 2 से लेकर 8 तक जितने भी चैप्टर थे, 2 से 8 तक जितने भी एमसीक्यूज़ बन रहे थे वो हमने कवर कर लिए। तो आप लोगों ने अगर जॉइन नहीं किया है तो आप जॉइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है यहाँ पे, फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका और ये बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो आपको पता है वो न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आपको पता है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, जो इनर्शिया डिपेंड करती है मास पे, तो इसका सी ऑप्शन जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशन एफ इज इक्वल्स टू एम है। तो यहाँ पे आपका सेकंड लॉ जो है वो आपको पता है कि ये रिलेशन बताता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए का। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू मोशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, यूनिट ऑफ फ्रिक्शन इज द सेम एज फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन का यूनिट जो है वो सेम है फोर्स, क्योंकि वो फोर्स ही है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय लुब्रिकेंट्स, मतलब लुब्रिकेंट्स के थ्रू जो फ्रिक्शन है वो कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोलिंग फ्रिक्शन इज डेज देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पे लेस देन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो है यूनिट लेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच लॉ स्टेट्स एफ इज इक्वल्स टू एम है, तो ये सेकंड लॉ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच फोर्सेस कीप्स अ बॉडी मूविंग इन सर्कल, तो आपको पता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो मजबूर करता है एक ही डायरेक्शन और सॉरी सेंट्रल सर्कुलर में मूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द आउटवर्ड अपेरेंट फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, आपको पता है कि ये मोमेंटम का जो फार्मूला है वो है मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, दी एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम जो है वो आपको क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, या न्यूटन इंटू सेकंड भी होता है जब हम इसको सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो आपका क्या है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज कंसिक्वेंस ऑफ थर्ड लॉ। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मूवमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 24 है, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज सेम एज मोमेंटम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, रॉकेट्स वर्क्स ऑन प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 26 है, when two objects collides total momentum is conserved। ठीक है, मतलब इसका कंजर्व का मतलब क्या है कि ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है। जब बास जो है अब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होता है वो रिमेन सेम होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम जो है वो आपका क्या है, इम्पल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, एक न्यूमेरिकल की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ बॉय ऑफ 40 kg जंप्स फ्रॉम बोट, द बोट मूव्स बैक, दिस इज मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच क्वांटिटी इज वेक्टर, तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो वेक्टर है, बाकी मास स्पीड और डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच लॉ एक्सप्लेन्स एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, तो ये थर्ड लॉ आपको पता है
जिसमें हम एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेट इज़ द टाइप ऑफ, वो क्या है, फोर्स है, वेट भी एक वेट का फोर्स जो है वो वेट का यूनिट भी न्यूटन ही है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपका क्या है, वेट है, वेट ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसी वजह से फोर्स ही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ दीज इज नॉट कंटेक्ट फोर्स, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ दीज इज फील्ड फोर्स, तो आपको पता है ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, जिसको हम फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। एक प्रॉपर सराउंडिंग में एक प्रॉपर जो है सर्कुलर पाथ होता है उस पर मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऐसा यूनिट ऑफ वेट, जैसे वेट का फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मास ऑफ बॉडी इज मेजर्ड इन केजी। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको पता है यहाँ पे वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, जिनका डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स बॉडी रेजिस्ट चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 40 है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी डिपेंड्स ऑन बोथ फोर्स एंड मास। क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास है, फ्रिक्शन इज यूजफुल इन वॉकिंग, ड्यू टू फ्रिक्शन हम वॉक कर सकते हैं, इसी वजह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है। क्वेश्चन नंबर 42 है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। क्वेश्चन नंबर 43 है, ब्रेक्स इन व्हीकल्स वर्क्स ड्यू टू फ्रिक्शन। अच्छा, आपने अगर मैट्रिक में सॉरी 9th क्लास की फिजिक्स दी, उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, मैंने भेजे भी हैं वहाँ पे, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच रिड्यूस वियर एंड टीयर, तो ये लुब्रिकेंट्स हैं जो मशीनों में होते हैं सॉरी। क्वेश्चन नंबर 45 है, द फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज फ्रिक्शन, ये भी फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इफ़ नॉट नेट फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स के जो एक्सेलरेशन वो है फोर्स और मास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो एफ इज इक्वल्स टू एम है, तो जब एम आपकी जीरो हो जाएगी तो वो भी जीरो हो जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 47 है, इनर्शिया ऑफ मोशन मीन्स मूविंग बॉडी कैन रेजिस्ट स्टॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली पैसेंजर फॉल बैक ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है और ये मशहूर एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अ बॉडी मूविंग सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसको हम कहते हैं ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये इसकी इक्वेशन है वी स्क्वायर अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर 51 आपके पास है, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 52 है, द यूनिट एंड इट्स रिप्रेजेंट इम्पल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स गुड ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एयर बैग्स इन कार्स यूज्ड टू इंक्रीज टाइम इम्पैक्ट, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन रिकॉल बैकवर्ड ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ये आपने शायद क्वेश्चन भी एमसी वो सॉरी न्यूमेरिकल भी किया होगा, ये जो बंदूक वाला है। क्वेश्चन नंबर 56 है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड, तो ये आपको पता है कि फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है, ये इसका जो फार्मूला है, ठीक है, प्रेशर का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 57 है, rocket impulsion is explained by Newton third law of motion। Question number 58 है, mass of body is measured by beam balance। Question number 59 है, weight varies with place। Question number 60 आपके पास है, which quantity is scalar, तो आपको पता है यहाँ पे मास जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये 60 MCQ हमने जो मुनासिब लगे हमें, वो हमें चैप्टर 3 से निकाले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे क्लास 9 की फिजिक्स से, और जैसे-जैसे हम आगे जाते जाएँगे तो मैम जो है मुश्किल एमसीक्यूज़ भी आते जाएँगे। तो इंशाल्लाह कल चैप्टर 4 का हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़। इसी तरीके से हमारे कुछ दिनों में जो है फिज़िक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैट्रिक क्लास की बुक्स इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएँगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।